नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आलोक शाक। आप देख रहे हैं बुद्धा एजुकेशन सेंटर फरुखाबाद। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा होगा कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। जी हाँ, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब बात आएगी दूसरे प्रश्न की। तो दूसरे प्रश्न में आएगा कि बुद्ध के पिता का नाम क्या था। जी हाँ, बुद्ध के पिता का नाम, ये वाला आप देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा शुद्धोधन। ठीक है। अब बात आएगी बुद्ध की पत्नी का नाम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पे आप स्टार बना लीजिएगा कि बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। तो इसके लिए आपको यशोधरा सही आंसर लगाना है। अब बात आएगी बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ये तो बहुत नॉर्मली पूछा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अब देखिए, आगे बढ़ाते हैं हम अपने। बुद्ध का परिनिर्वाण कब हुआ था। तो बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था वो 483 ईसा पूर्व हुआ था। अब बात आएगी बुद्ध की मौसी का नाम क्या था। ये वाला देखिए, बुद्ध की मौसी का नाम क्या था। तो बुद्ध की मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। अब जब मौसी की बात आएगी है तो मौसी यानी मासी। जब बात आएगी बुद्ध की माता का नाम क्या था, तो बुद्ध की माता का नाम महामाया था। अब बात आएगी आगे प्रश्नों की। अब बात आएगी आगे प्रश्नों की। तो बुद्ध का जन्म स्थान, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। और जब जन्म हुआ तो उनके जन्म के प्रतीक में क्या बनाया गया, यानी कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था। तो हमारा हो जाएगा ये कमल और साण। अब बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक क्या होगा, ये भी जान लेते हैं। तो 10 नंबर हमारा प्रश्न हो जाएगा, बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक घोड़ा था। अब 11 नंबर में आएगा हमारे, बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक क्या था। बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक, तो ज्ञान का प्रतीक हो जाएगा हमारा पीपल। ठीक है। अब बढ़ाते हैं हमारे अपने आगे प्रश्नों को। अब बात आएगी 12 की। तो 12 में हो जाएगा बुद्ध के परिनिर्वाण के प्रतीक क्या था। तो हमारा स्तूप, यानी कि स्तूप को ही बुद्ध के परिनिर्वाण का प्रतीक माना गया है। अब बात आएगी सवाल नंबर 13 की। तो बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। तो बुद्ध जब राहुल को छोड़ के गए थे वन को, तब उनकी उम्र महज 6 दिन की थी। ठीक है। तो इसके लिए हमारा हो जाएगा राहुल, ये वाला सही हो जाएगा। अब बात आएगी बुद्ध का गृहत्याग का कारण क्या था। इसके लिए हम आपको बताएंगे कि उन्होंने बूढ़े आदमी को देख लिया था और कमजोर को देख लिया था और मरे हुए को देख लिया था। ये इस प्रकार के 4 क्षेत्र हो जाएंगे। तो जब बुद्ध ने घर को छोड़ा तो वह घटना क्या कहलाई। जी हाँ, जब बुद्ध ने घर को छोड़ा तो वो घटना कहलाई महाविष्क्रमण। ठीक है। अब बात आएगी प्रश्न नंबर 16 की। तो बुद्ध की जब शादी हुई थी तो उस समय उनकी आयु कितने वर्ष रही होगी। तो ये हमारा प्रश्न हो जाएगा 16 वर्ष। अब जब आएगी बात बुद्ध के गृहत्याग के समय उनकी क्या उम्र रही होगी, तो वो है 29 वर्ष। अब बात आई है बुद्ध के जो 5 साधक थे, सब तब उन्होंने उपदेश दिया था उनको, वो उनको कहाँ पर मिले थे। तो वो उनको मिले थे उर्वेला नामक स्थान पर। अब बात आएगी जब उनको मिले थे तो बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था। 19 नंबर हमारा प्रश्न है। तो बुद्ध को ज्ञान बोधगया में प्राप्त हुआ था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है। तो बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के समय उनकी आयु कितनी रही होगी। ठीक है। ये वाला प्रश्न आप देखें, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के समय सवाल नंबर 20 है हमारा। तो उनकी आयु 35 वर्ष रही थी। अब बात आएगी सवाल नंबर 21 की। ठीक है। तो बुद्ध को किस नदी पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये हमारा उस समय की फल्गु नदी, आज की नर्मदा नदी, इन्हें दोनों को एक ही नदी कहा जाता है, इसलिए ये दोनों सही हो जाएंगी। इसमें से कोई भी ऑप्शन आपके प्रश्न में
आ सकता है और ये दोनों ही ऑप्शन सही है। अब बात आएगी बुद्ध का पहला उपदेश क्या कहलाया। तो पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। अब बात आएगी सवाल नंबर 23 की। जी हाँ, इसे छोटा कर लेते हैं थोड़ा। सवाल नंबर 23 की। तो सवाल नंबर 23 में बताया गया है बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ पर दिया था। तो बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। अब बात आएगी सारनाथ में दिया था तो बुद्ध ने उपदेश अपने किस भाषा में दिए हैं। तो बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। अब बात आएगी कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश अपने श्रावस्ती में दिए थे। अब बात आएगी कि बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो परिनिर्वाण मतलब होता है मृत्यु, तो उनका होता कुशीनगर में हुआ था। अब बुद्ध का अंतिम संस्कार किसने किया था। ये भी बहुत बार पूछा गया है प्रश्न में कि बुद्ध का अंतिम संस्कार का श्रेय किसे जाता है। तो वो मल्लों को जाता है, क्योंकि मल्लों ने ही उनका अंतिम संस्कार किया था। लेकिन जब उनका अंतिम संस्कार हो गया तो वहाँ पर लड़ाई होने लगी और लड़ाई होने के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया गया तथा उन पर स्तूप बना दिए गए। अब बात आएगी सवाल नंबर 29 की। तो सवाल नंबर 29 पे आएगा कि जब उनकी अस्थियों को बांट दिया गया तो उन पर क्या बनाया गया। तो आएगा हमारा उत्तर स्तूप। अब आएगा कि बुद्ध का जन्म का समय है वो कहाँ से लिया गया है। तो जो बुद्ध के समय जन्म का समय है वो चीन के कैंटोन से लिया गया है, यानी कि ये एक ग्रंथ है कैंटोन, इससे लिया गया है। अब बात बढ़ाते हैं आगे 32 नंबर प्रश्न को। 32 नंबर प्रश्न में हम जानेंगे कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किसमें वर्णित हैं। तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक में वर्णित हैं। अब बात आएगी प्रश्न नंबर 33 की। तो 33 में बताया गया है बुद्ध की माँ जो थी वो किस वंश से थी। तो ये लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। अब आएगी कि बुद्ध के पिता किस वंश के शासक थे, यानी कि शाक्य वंश के शासक थे। अब बात आएगी कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस दिन हुई थी। तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। अब बात आएगी बुद्ध के सन्यासी, यानी कि जो बौद्ध धर्म के सन्यासी होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो उनको भिक्षुक कहते हैं। अब आएगी बात सवाल नंबर 37 की। तो 37 नंबर में हमें बताया गया है कि बुद्ध के समकालीन राजा, यानी कि बुद्ध के समकालीन राजा थे वो 3 थे, बिंबिसार, उदयन और प्रसेनजित। ठीक है। अब बुद्ध के उपासकों को कितनी शीलें दी जाती हैं। जो उपासक होते हैं उनको 5 शीलें दी जाती हैं। अब बुद्ध के भिक्षुओं को कितनी शीलें दी जाती हैं। तो 10 शीलें, उससे ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन 10 शीलें तो दी जाती है। अब आएगी हमारे सवाल नंबर 40 की। तो 40 में हमें बताया गया है बुद्ध की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी। तो उनकी मौसी, सगी मौसी थी, उनको पहली महिला भिक्षुणी के रूप में बनाया गया था। अब बात आएगी कि इसे हम सही कर ले रहे हैं इसे। ठीक है। अब देखिए जरा कि बुद्ध ने बुद्ध बनने के कितने वर्ष बाद अपनी मौसी को ज्ञान दिया था। ये देखिए यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न कि बुद्ध ने बुद्ध बनने के कितने वर्ष बाद अपनी मौसी को ज्ञान दिया था। तो ये हो जाएगा 16 वर्षों बाद। बुद्ध ने कितनी पारमिताएं दी हैं। तो ठीक है, ये हमारी 10 पारमिताएं हो जाएंगी। बुद्ध धर्म के समकालीन में कौन सा धर्म था। तो हमारा ये हो जाएगा जैन धर्म। बुद्ध ने दुख का कारण किसे बताया है। तो बुद्ध ने दुख का कारण इच्छा को बताया है। ठीक है। बुद्ध के समय महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो बुद्ध के समय महाजनपदों की संख्या 16 थी। इस प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे। अब बात आएगी सवाल नंबर 46 की। तो 46 में बुद्ध चैत्यों के बारे में वर्णन है। तो बुद्ध चैत्यों को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये हमारा हो जाएगा
3। बुद्ध ने विपश्यना को कितने भागों में बताया गया है, और इसका अंतिम जो रूप है वो है अरहत। अब बात आएगी बुद्ध के कितने त्रिपिटक हैं। ये तो बहुत साधारण प्रश्न है, क्योंकि त्रिपिटक से मालूम हो जाता है ये 3 पिटक हैं। बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो बुद्ध के सारथी का नाम था छंदक। बुद्ध के घोड़े का नाम तो ये हो जाएगा कंदक। दिया। अब बात आएगी कि बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो बौद्ध धर्म में संघ में शामिल होने के लिए कम से कम 15 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अब बात आएगी कि प्रथम बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी। इसमें हमारे 2-3 प्रश्न बन जाएंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी जो 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी। अब बात आएगी द्वितीय की, तो बौद्ध संगीति ये 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। अब ये आ गई तृतीय, तो तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। अब 4वीं आएगी, तो 4वीं हो जाएगी हमारी कि बौद्ध संगीति पहली शताब्दी में कुंडलमन में हुई थी। ठीक है। अब जब बात आएगी 56 नंबर सवाल की, तो 56 नंबर सवाल में ये बताया गया है कि बौद्ध धर्म को कितने भागों में कब बांटा गया। तो ये हमारा हो जाएगा 2 भाग, हीनयान और महायान, ये 2 भाग हो जाएंगे। तो जब बांटे गए तो कौन सी बौद्ध संगीति में बांटा गया? तो ये हमारे चौथी बौद्ध संगीति में बांटा गया। अब लास्ट हमारा प्रश्न है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो बुद्ध चरित्र की रचना हमारे बाणभट्ट ने की थी। अब आपके लिए कमेंट सेक्शन के लिए प्रश्न, लाइट ऑफ एशिया किसकी पुस्तक है? ये हमारा प्रश्न है जिसे आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।